माना जी कल से अभी तक भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने जो दलीलें दी हैं, उससे ये मुहावरा स्पष्ट होता है, राम नाम जपना सभी का माल अपना और भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुंदर सपना। दो लोगों का नाम है उसमें 16 करोड़ वाले डॉक्यूमेंट में। एक है ऋषिकेश उपाध्याय जी का नाम विटनेस के रूप में, एक है रवि मोहन तिवारी जी का नाम। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? राजीव जेटली जी कहते हैं यहाँ पे कि ऋषिकेश उपाध्याय का रवि मोहन तिवारी से कोई रिश्ता नहीं है। श्रीराज नायक कहते हैं, महंत जी कहते हैं। अगर ये तीनों लोग कहते हैं, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। सारी की सारी पेमेंट ऑनलाइन हुई है। मार्केट रेट पर आपको राजीव जेटली चुनौती दे रहे हैं, जाके आप साबित कर दीजिए कि मार्केट रेट से ज्यादा में खरीदी गई है। अब इनसे पहले किसने कितने में खरीदी, कितने में नहीं खरीदी, कितने में बेची, कितने में एग्रीमेंट किया, उससे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को क्या लेना देना? यह राजीव जेटली की दलील है। घनश्याम तिवारी बोलिए। माना जी कल से अभी तक भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने जो दलीलें दी हैं, उससे ये मुहावरा स्पष्ट होता है, राम नाम जपना सभी का माल अपना और भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुंदर सपना। चोर मचाए शोर का भी मुहावरा एकदम स्पष्ट होता है। आप देखिए कल चंपत राय जी ने क्या कहा। चंपत राय जी ने कहा कि अरे हम पर तो महात्मा गांधी जी को मारने का भी आरोप लगा था। ये इनकी दलील है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कल पूरी शाम कहा, आज दिन भर कहा कि ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं क्योंकि शाम को 7 बजे कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। फिर इन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं क्योंकि किसी और समय एग्रीमेंट हुआ था। हर समय जब सच का सामना इनके सामने सच सामने आया, जबकि ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज करके इनकी किसी भी दलील का समर्थन नहीं किया, फिर भी ये झूठी दलील देते रहे। ये झूठी दलील क्यों दे रहे हैं? जैसा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से किसी शहर का मेयर, जो कि वहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, वो इसमें कैसे विटनेस बन रहा है? ट्रस्ट का मेंबर कैसे विटनेस बन रहा है? क्या रवि मोहन तिवारी उनके भांजे हैं, जो सुरेंद्र राजपूत जी पूछ रहे हैं? ये मनी कंट्रोल और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी पिछले साल सितंबर 2020 की, कि अयोध्या में जमीन के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़े हैं। 10 गुना 15 गुना दाम नहीं बढ़े हैं। जितने समय आपने राजीव जेटली जी को बोलने का समय दिया, लगभग इतने ही समय में रवि मोहन तिवारी जी ने 16 करोड़ रुपए कमाए, इतने ही समय में। अगर आप इनको और बोलने का समय देंगे तो रवि मोहन तिवारी जी और पैसे कमा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नया तिगड़म है, जिसमें पता नहीं कौन कितने पैसे कमा ले। ये स्पष्ट है कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारी ये मांग है कि सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। राजीव एक सेकंड, राजीव एक सेकंड, बाकी पूरी समाजवादी, राजीव आपको दूंगा मौका, आपको मौका दूंगा जवाब देने का, दर्शक सुन पाए ताकि। हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी। ट्रस्ट में देश की जनता का आस्था का पैसा है, उस दौर का पैसा है जब जनता को दवाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरियां जा रही थी, फिर भी लोगों ने ट्रस्ट को पैसा दिया है। यह जरूरी है कि ट्रस्ट अपने सारे ट्रांजैक्शन सार्वजनिक पटल पे रखे, और इस तरह का एक नहीं अनेक मामले होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मिलीभगत से कौन कितने करोड़ कमा रहा है, कितने मिनट कमा रहा है। लेकिन जीएसटी एक सेकंड, लेकिन वो तो कह रहे हैं चंपत राय 3200 करोड़ आए हैं, वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि हम सब कुछ बताने को तैयार हैं। टोटल दान जो आया है अभी तक उनके पास राम मंदिर के लिए 3200 करोड़ का आया है, और वो कह रहे हैं ये जो जमीन हमने खरीदी है सारा ऑनलाइन पेमेंट किया है, बाकायदा रजिस्ट्री है, और आपको चुनौती दे रहे हैं मार्केट रेट पर आइए ना। आप ये साबित करिए कि ये जमीन मार्केट रेट से कम में ली गई है, ये साबित करना पड़ेगा आपको। इस दुनिया के किसी, पवन पांडे जी ने साफ साफ कहा भी है, समाजवादी पार्टी के नेता ने साफ साफ कहा है कि वहीं पर जमीन इससे कम दाम में उपलब्ध है। सर्कल रेट, जो कि कोहली जी कह रहे हैं, सर्कल रेट इसके 1/3 से भी कम है। ये स्पष्ट है मानक जी, यहाँ एक घोटाला हुआ है। इसमें अध्याय जी को, जो इसके विटनेस है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अयोध्या के मेयर, उनसे पूछना पड़ेगा कि उनके लिए क्या जरूरी था जिसमें वो विटनेस बने। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके श्रीराज नायर। उसके बाद आ रहा हूं राजू दास आपके पास।